देव माता और बहुत से संत समुदाय जन्मेजय के पास गए, यहाँ तक कि स्वयं वेद व्यास जी गए और जन्मेजय को बोले, बेटा सृष्टि को अंधकार में मत करो, तुम्हारे पिता को अगर सर्पदंश हुआ है तो बेटा ध्यान रखो पूर्व जन्म में कुछ कर्म होंगे, इसलिए ये सब त्याग दो। तो महर्षि वेद व्यास जी के कहने से वो सर्प यज्ञ बंद हो गया। लेकिन महादेव के क्रोध की सीमा नहीं रही, क्योंकि महादेव के गले में भुजंग लपेटे हुए, महादेव को भी हिला दिया। महादेव ने कहा कि इस मंत्रों की इतनी क्षमता है, इस मंत्रों के अधीन, इस मंत्रों में इतनी शक्ति है, तो मैं इस मंत्र को ही कीलन कर देता हूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। भगवान शिव ने सारे मंत्रों का कीलन कर दिया। इसी कारण जितने भी आप लोग मंत्र बोलते हैं, कोई मंत्र जागृत नहीं है। दुर्गा सप्तती शापित है, गायत्री मंत्र कीलन है, कोई मंत्र शापित। कोई भी मंत्र आप जप कर लीजिए, क्यों नहीं आपको फल मिलता। महीनों महीनों 4-4 घंटे 6-6 घंटे आप लोग पूजा भक्ति करते हैं, बड़े मंत्र का जाप करते हैं, नियमबद्ध करते हैं, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि महादेव ने उसका कीलन कर दिया है। तब धरती पर अत्याचार जब बढ़ने लगे तो माता ने हाथ जोड़कर, पार्वती ने, माँ भगवती ने भगवान शिव से हाथ जोड़कर पूछा, हे नाथ, हे त्रिपुरारी, अगर ऐसी हालत रही तो सृष्टि में तो पाप ही पाप बढ़ जाएंगे और देवताओं के पास रहने का स्थान भी नहीं मिलेगा। तो माँ भगवती कहती है, देवेश परमानंद भक्तानां वय प्रदा आगमादिगमाश्चैव बीजं बीजोदय सदा सामुदायेन बीजानां मंत्रो मंत्र संहिता विधि छन्दादिकं वेदो वैदिकं यामलादिकं धर्मो धर्मस्थ। थोड़ा बड़ा है, मैं हिंदी में बोल देता हूँ। माँ भगवती कहती है कि कुछ कीजिए, कुछ यत्न कीजिए जिससे कि धरती के प्राणियों को भक्ति की प्राप्ति हो। तो भगवान ने कहा, हे देवी, जो ब्राह्मण सत्कर्मी होगा, जो ब्राह्मण नित्य जप में, कर्म में, ध्यान में, योग में नित्य कर्म होगा, उसके द्वारा यह मंत्र उत्कीलन विधि हो जाएगा, उसके द्वारा उत्कीलन होगा, हर एक ब्राह्मण के द्वारा नहीं होगा। इसलिए हे देवी, जो दीक्षा में गायत्री मंत्र को ग्रहण करेगा, जो दीक्षा में गायत्री मंत्र को ग्रहण करेगा और उसे विद्वान ब्राह्मण, विद्वान समदर्शी उसे दीक्षा में इस ब्रह्म के मंत्र को देगा, तो वो मंत्र जागृत ही कहलाएगा। इसलिए हे देवी, धरती पे जो लोग गुरु दीक्षा ले, उससे दीक्षा ले जो विद्वान हो, जो ज्ञानी हो, जो परम आदरणीय हो, जो शास्त्र का ज्ञाता हो, उससे ले, तो ये मंत्र खुल जाएगा। इसीलिए ध्यान रखें, दीक्षा तत्परम आपनुयात्। बिना दीक्षा के कोई भी मंत्र जागृत नहीं होता, बिना दीक्षा के कोई मंत्र जागृत नहीं होता। जब तक आपने दीक्षा नहीं लिया, तब तक आपका कोई मंत्र आपको प्रभाव नहीं करेगा। और गायत्री मंत्र इतना श्रेष्ठ मंत्र है, जिस ब्राह्मण को आप घर में बुलाते हैं और आप अपने घर में बुला करके ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, कौन सा भोजन? कोई मर गया, कोई तेरही में भोजन कराते हैं, या कोई ऐसा भोजन कराते हैं जो महीने वाला हुआ, जानते हैं वो श्रीहीन हो जाता है। आपके घर की परेशानियों को वो ग्रहण करके वो श्रीहीन हो जाता है। अगर वो ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जप न करे तो उसका श्रीहीन पतन हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। और गायत्री मंत्र कम से कम 11 माला जप करना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मणों को अगर अपने घर में बुलाएं तो उसे उचित दक्षिणा दे, ताकि वो कम से कम जप करके अपने उस श्रीपाद को प्राप्त कर सके। आपने अपने घर में बुलाया, अपना बवाल उसे पकड़ा दिया नहीं। अगर ब्राह्मण आपके घर में कोई तेरही भोजन करने आ रहा है, या ब्राह्मण आपके घर में कोई महीने का भोजन करने आ रहा है, तो उस ब्राह्मण को उतना दक्षिणा दीजिए जैसे 1100, 1100 मतलब 1100 गायत्री मंत्र का जप में कितना टाइम लगता है शशिकांत जी? कितना लगता होगा? लगभग 1 घंटा। 1 घंटा एक ब्राह्मण बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करेगा, तब आपके द्वारा जो दिया हुआ जो भोजन है, कौन सा भोजन? मृतक भोजन, मृतक सोचक, तब उसे मुक्ति मिलती है। और नहीं करेगा तो क्या हाल होगा? वो श्रीहीन हो जाएगा, ज्ञान शून्य हो जाएगा। फिर आप कहेंगे
हमारे आचार्य जी के चेहरे पर तो कुछ दिखाई नहीं देता, कैसे दिखाई देगा? इसलिए ध्यान रखें, भगवान ने अगर कुछ दिया है तो देना चाहिए और अपने अपने श्रद्धानुसार देना चाहिए। कहते हैं कि भगवान शिव के विषय में आपको बता दें कि भगवान शिव और हमारे भोलेनाथ दोनों का एक ही रूप है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन। हम चूंकि वाराणसी के क्षेत्र के रहे, बचपन मेरा बनारस नहीं रहा है और आपसे तो खैर सामने बैठे इनसे छुपा नहीं, ये भी बनारस के रहे हैं। हमारी जब प्रथम मुलाकात जब हुई तो वाराणसी में बड़ी चर्चा हुई। तो आप लोग बनारस जाते हैं और क्या करते हैं? भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और वापस आ जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि वाराणसी क्षेत्र में वो कौन सा क्षेत्र है, उस स्थान पर जाने पर हमें क्या क्या मिलता है, किस स्थान, उस स्थान का महत्व क्या है और कारण क्या है कि वाराणसी संसार की सबसे श्रेष्ठ नगरी मानी जाती है। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृदय पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जो भगवान शंकर आनंद वन काशी क्षेत्र में आनंद पूर्वक निवास करते हैं, जो परमानंद के निधान एवं सबके कारण के कारण हृदय में वास करते हैं, जो पाप समूहों का नाश करने वाले हैं, ऐसे अनाथों के नाथ, जिसका कोई ना हो उसके नाथ, जिसका कोई ना हो उसके भोलेनाथ, काशीपति विश्वनाथ की मैं वंदना करता हूं। हर हर महादेव, जय श्री राम। कहते हैं ब्रह्मा जी का एक शिष्य काट के सदा शिव। आपको तो यहां बैठना चाहिए, वहां कहां जाके बैठ गए? आपके बनारस की कथा है। ब्रह्मा जी का एक शिष्य काट के सदा शिव, दोष मुक्त होने जाने कहां कहां भटके, दोष मुक्त होने जाने कहां कहां भटके। जहां भी वो पहुंचे कपाल ने ना पीछा छोड़ा, जहां भी वो पहुंचे कपाल ने ना पीछा छोड़ा। रहा वो शिव जी के हाथ में ही सटके, रहा भी जो वो शिव जी के हाथ में सटके। यही है आनंद बन, यही है माधवपुरी, यही है आनंद बन, यही है आनंदपुरी। पृथ्वी पे होते हुए पृथ्वी पे हटके, यही दोष मुक्त हुए भूतेश्वर शिव और विश्वनाथ रह गए काशी में सिमट गए, विश्वनाथ रह गए काशी में सिमट गए, विश्वनाथ रह गए काशी में सिमट गए। और भगवान भोलेनाथ, भगवान काशी विश्वनाथ कहाँ रह गए? काशी में सिमट के रह गए। क्योंकि भगवान विश्वनाथ क्यों रहे, क्यों काशी में सिमट गए? क्योंकि भगवान भोलेनाथ एक पिंड के रूप में प्रकट हुए, शिवलिंग के रूप में। धरती से आकाश तक पता ही नहीं था वो कहां तक है।
अब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में युद्ध शुरू हो गया। वो बोले कि ये जो पत्थर का लाट है, ऐसा करते हैं कि बड़ा वो है जो इसको था नाप लेगा। तो ब्रह्मा जी तो चले गए धरती के नीचे, शिव जी गए ऊपर। शिव जी गए, भगवान श्रीमद नारायण चले गए और आगे थक के बैठ गए। बोले हमारे बस की बात नहीं है कि मैं भगवान शिव की महिमा को बखान कर सकूं। और वो बैठ करके शिव 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 जप करने लगे। ब्रह्मदेव जब आए तो उनसे पूछा गया, ब्रह्मदेव आपने क्या इनका सब कुछ देख लिया? हाँ हाँ बिल्कुल देख लिया। शिव जी तो सब जानते हैं, ब्रह्मदेव ने भी मेरे था को नहीं जाना। जब नहीं जाना तो उन्होंने पूछा नारायण ने, अच्छा एक बात बताओ बेटा, इधर से करो, यहाँ से। उन्होंने पूछा एक बात बताओ बेटा, बताओ आपने जब देखा तो आपके कोई ऐसा भी होगा जो आपके कोई ये बता सके कि आपने देखा? बोले हाँ, केतकी ने देखा, चंपा ने भी देखा। और हाँ में हाँ भर दिया। शिव जी विराट रूप से प्रकट हुए। बोले दुष्ट ब्रह्म, तूने इतना धृष्टता की, नारायण ही श्रेष्ठ है, तूने तो मुझे कुछ देखा नहीं। क्रोधित अवस्था में सिर ही काट दिया। कई और दुष्कर्म किए थे और सिर काटे तो सिर ही हाथ में चिपक गया। तो भगवान विश्वनाथ उस शीश को लेकर जगह जगह भ्रमण करते रहे और कहते हैं कि यही दोष मुक्त हुए, यही दोष मुक्त हुए भुक्तेश्वर शिव और विश्वनाथ रह गए काशी में सिमट के। विश्वनाथ रह गए काशी में सिमट के। ध्यान रखिए, आप लोग हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, भगवान भोलेनाथ के भी मंदिर जाते हैं। कैसे जाते हैं? एक मोबाइल लिया, अपने हाथों में बात कर रहे हैं और हनुमान जी के मंदिर पहुंचे। भाई आपने जल्दी जल्दी भोग लगाया। बोले हनुमान जी बस इतनी पूजा हो गई, चलते हैं। हनुमान जी के पास जाने का भी नियम है। स्वयं तुलसी बाबा ने कहा है, हनुमान जी के पास जाओ तो क्या बोलना है, ध्यान रखो क्या बोलना चाहिए। अगर आप हनुमान जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने चौखट को प्रणाम करिए। हनुमान जी ऐसे प्रसन्न नहीं होते। हनुमान जी आपके हाथ का दिया हुआ लड्डू नहीं खाते हैं। हनुमान जी का जो प्रिय भोग है वो चना, गुड़ और चिरौंजी है। चना, गुड़ और चिरौंजी और तुलसी दल, यही हनुमान जी का भोग है। ये बूंदी वूंदी जो बनता है भोग नहीं है। या तो आप अपने घर में बनाएं, अपने घर में बेसन का लड्डू बनाएं, अपने हाथ से बनाएं, पवित्र गाय के घी से बनाएं, वो भोग लगाएं, तब तो हनुमान जी को प्रिय है। अन्यथा बाजार का जो चीज है अपवित्र वस्तु हनुमान जी ग्रहण नहीं करते हैं। जय श्री राम। और उस पर भी आप अबरक लगा देते हैं। अबरक कैसे बनता है, कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा। अबरक इतनी अपवित्र वस्तु है, उसको लगाकर हनुमान जी को खिलाया जाता है। हनुमान जी इतने पवित्र हैं कि उनको अगर कुछ नहीं मिले तो एक रेडीमेड फल मिलता है जिसको कहते हैं कदली फलम, केले का फल, वो लीजिए। और तुलसी पत्रम, तुलसी का पत्ता लीजिए और केले का फल ही ले आके भगवान हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। उसी से प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि कदली फल प्रिय किसको है? श्रीमन नारायण को प्रिय है। जो नारायण को प्रिय है, जो नारायण को प्रिय है वो हनुमान जी को प्रिय है। कहते हैं तुलसी वर्जित्वा गणपति तुजंती दुर्गा। दुर्गा, तुलसी से गणेश की पूजा तो नहीं करते, लेकिन तुलसी से हनुमान जी की भक्ति करते हैं। हनुमान जी को तुलसी प्रिय है, क्योंकि जब माता सीता ने भोजन के लिए हनुमान जी को बुलाया, जब हनुमान जी को उन्होंने बुलाया, निमंत्रण दिया, तो हनुमान जी उनका सारा भंडारा खा भोजन कर गए। भगवान हनुमान जी के द्वार पर अगर आपको जाना है तो ध्यान रखें, अपने चौखट को प्रणाम करें और प्रणाम करने के बाद आपको क्या करना है? श्री राम जय जय राम, और थोड़ा गुनगुना लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो मन के भाव श्री राम जय जय, मन में जरूर नहीं किसी को सुना,
अगर आप ये गुनगुनाएंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, आनंद में हो, आपके एक कदम और बढ़ेगा, आपको अगर पैर की जो दर्द है वो गायब हो जाएगा। क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो हनुमान जी का नाम लेता है उसके संकट भी कटते हैं और शरीर की पीड़ा का भी नाश हो जाता है। ऐसे हमारे हनुमान जी। तो जब आप अपने घर के चौखट को प्रणाम करके हृदय में आप हनुमान जी को धारण करें और चलते हुए क्या कहें, श्री राम जय राम, ये बोलते हुए आप कहाँ जा रहे हैं, हनुमान जी के पास जा रहे हैं। हनुमान जी इतने प्रसन्न होते हैं, वो स्वयं गाते हैं, स्वयं प्रसन्न होते हैं। इसी तरह से आप लोग भगवान भोलेनाथ का भी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आपको भगवान भोलेनाथ के द्वार पर भी कैसे जाना चाहिए, श्री राम जय राम, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भी अगर निरंतर किसी नाम का जाप करते हैं तो नाम का है श्री राम जय राम। श्री राम के अलावा महादेव कोई नाम नहीं जपते और कोई नाम नहीं जपते। इसलिए ध्यान रखें, अपने घर से जब भी चलें तो क्या करें, अपने चौखट को प्रणाम करें। श्री मने पत्नी, श्री मने अपना घर और श्री मने अपना लक्ष्मी। एक घर की लक्ष्मी अपने घर के चौखट को प्रणाम करके जब भगवान के भक्ति करने जाती है तो भगवान भी कहते हैं मेरे पास भक्तन आ रही है, मेरे पास भक्ति आ रही है और मेरे पास श्रद्धा आ रही है, मेरे पास भाव है। भगवान उसको झोली भर के देते हैं। हमेशा समझिए, किसी को पूजा का फल क्यों नहीं मिलता, क्योंकि नियम ही नहीं पता। इसीलिए कहते हैं दीक्षा तत्पदम आत्मयात। इसीलिए गुरु बनाया जाता है, और गुरु भी बना रहे, कहते हैं गुरु बनाओ जान के, बिना जाने ऐसा नहीं कि भीड़ भड़का लगा किसी को भी गुरु बना लो, ऐसे नहीं बनाना चाहिए। गुरु का ज्ञान देखना चाहिए, गुरु की विद्वता देखनी चाहिए, और गुरु समदर्शी हो, उपासक हो, नित्य निरंतर भगवान की भक्ति में रत हो, गुरु उसको बनाना चाहिए। और गुरु धारण करने से क्या होता है, दीक्षा तत्पदम आप्नुयात्, दीक्षा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। विश्वनाथ सदा शिव भैरव में शिव रूप, शिव का ही रुद्र रूप वीर हनुमान है, शिव का ही रुद्र रूप वीर हनुमान है। काशी ये हमारे तीनों लोकों से है न्यारी, काशीपति महादेव सभी देवों से न्यारे हैं, काशीपति महादेव सभी देवों से न्यारे हैं। मुक्ति धाम काशी धाम जहाँ भुक्तेश्वर गुरु, वही मुक्तेश्वर शिव निज मुक्ति को पधारे हैं। विश्वेश्वर ओमकार और केदार इन खंडों में काशी शिव जी ने बांटी है। नगरी में शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई इंद्रपुरी भी काशी नगरी सेना की है, इंद्रपुरी भी काशी नगरी सेना की है। तो महादेव कहाँ गए, महादेव गए काशी विश्वनाथ कहलाए, काशी में गए, वहीं सिमट कर रह गए। और हमारे भोलेनाथ जब काशी में रहते हैं उनका विवाह मां भगवती सती के साथ हुआ, उनका विवाह मां भगवती सती के साथ हुआ। और जब विवाह सती के साथ हुआ, महादेव विदा करा करके काशी नगरी को चले गए। तो महाराज दक्ष प्रजापति के पुत्र थे जिनका नाम था सारंगनाथ, सारंग ऋषि। दक्ष प्रजापति के एक पुत्र थे जिसका नाम था सारंग ऋषि, माता सती के वो भ्राता थे। जब विवाह हुआ तो सारंग ऋषि गुरुकुल गए थे विद्या अध्ययन करने के लिए।
तो जब वो गए वहां पर, तो सारंग ऋषि जो हैं, जब अपने गुरुकुल से वापस आते हैं तो उन्हें पता चला, किसी ने बताया कि आपके पिता ने बड़ा अनुचित कार्य किया। बोले क्या कार्य किया? आपकी बहन का विवाह ऐसे से कर दिया जो भूतनाथ है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, महादरिद्र है, भूत प्रेत रहते हैं, साथ में नरमुंडों की माला पहनता है, गले में सर्प लपेटे रखता है, ऐसे भूतनाथ से ब्याह कर दिया। आपकी बहन इतनी लाडली तुम्हारी बहन थी, तुम्हारे बहन के साथ ऐसे दरिद्र नाथ जिनके पास कुछ नहीं है, जो भूतों के साथ रहते हैं, शमशान में रहते हैं, उनके साथ तुम्हारी बहन का विवाह कर दिया। बताओ तुम्हारे साथ अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ? तो सारंग ऋषि बोले ये तो बहुत गलत हुआ। बड़े गुस्से में आए, अपने पिता दक्ष से बोले, हे पिताश्री, आपने मेरी बहन के साथ बहुत बुरा किया, इतना बुरा आपको नहीं करना चाहिए था। मेरी बहन ने आपका क्या बिगाड़ा था? ऐसे भूतनाथ से आपने विवाह कर दिया। तो महाराज दक्ष बोले, मैं क्या करता, तेरे पितामह ब्रह्मदेव का आदेश था, सो मुझे करना पड़ा। बोले अब क्या किया जाए, कुछ तो उपाय बताओ। तो सारंग ऋषि बोले, अच्छा ऐसा करते हैं कि अपने बहन के लिए मैं बहुत सारा धन खजाना लेके जाता हूं, उसके लिए खूब बढ़िया महल बनवा दूंगा, और जैसे हम लोग रहते हैं वैसे उनकी व्यवस्था कर दूंगा। इतना तो कर ही सकते हैं। तो दक्ष प्रजापति बोले, हाँ ये कर सकते हैं। तो बहुत से ऊंट पर, खच्चर पर, हाथी पर, बहुत से रत्न से भर करके हरिद्वार में कनखल है, वहां दक्ष प्रजापति का स्थान था, वहां से महर्षि ऋषिराज सारंग ऋषि इतना धन दौलत लेकर कहां जा रहे हैं? काशी नगरी में गए। काशी नगरी में जाकर जैसे गए और काशी नगरी के किनारे जैसे पहुंचते हैं, तो वहां उनको रात्रि में विश्राम किया, और विश्राम करने के बाद जब उन्होंने आंखें बंद की तो देखते क्या है? आंखें बंद की तो देखते हैं कि समस्त काशी नगरी स्वर्णमयी है, सोना ही सोना है, पत्थर भी सोने के, यहाँ जितने मकान भवन बने सब स्वर्ण में है। आंख खोला तो उन्होंने देखा कि ये तो वैसे ही दिखाई दे रहा है। बार बार आंख बंद करते थे और महादेव की काशी नगरी स्वर्ण में दिखाई देती थी। ये देखकर सारंग ऋषि के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, आखिर ऐसा कारण क्या है? उन्होंने वहां के एक निवासी से पूछा, अरे भाई, मैं आंख बंद करता हूं तो ये पूरी नगरी स्वर्ण में दिखाई देती है, ये नगरी है कौन? और आंख खोलता हूं तो कुछ नजर नहीं आता है। तो उस पथिक ने कहा, हे भाई, ये भगवान विश्वनाथ की नगरी है, भोलेनाथ की नगरी है, और भोलेनाथ भंडारी है। ये सारी की सारी जितनी भी नगरी है सब स्वर्णमयी है। यह इतना सोना है कि धरती पे इससे ज्यादा कहीं सोना नहीं है, ये तो भंडारी है। बोले अच्छा भंडारी है। बोले संसार के जितने भी देव हैं, महादेव ही उनको धन देते हैं। बोले अच्छा, बोले कुबेर को भी उन्होंने ही कुबेर भंडारी बनाया है। अब ये सुनकर के सारंग ऋषि के मन में बड़ी ग्लानि हुई। अरे मैं तो जिसको सोचता था भिखारी है, वो तो संसार का सबसे बड़ा अमीर है, और मैं इसको भिखारी समझ रहा था। मेरा धन तो तुच्छ है, किसी कारण नहीं है, थोड़ा सा लायक भी नहीं है। इससे अच्छा यह है कि मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा महादेव के पास। मैं तो महादेव को धन देने आया था। जो संसार को धन देते हैं, जो संसार को धन देते हैं, उन्हें मैं धन देने आया हूं। ये देखकर सारंग ऋषि ने सोचा कि अब ऐसा करते हैं कि अब पश्चाताप का कोई विषय नहीं है, मैं अखंड तप करता हूं। तो सारंग ऋषि ने काशी नगरी में अखंड तप किया। बड़ी है बहुत। अखंड तप किया, और उस तप से महादेव प्रसन्न हो गए।
महादेव बोले कहिए सार। सार जानते हैं, पूर्वांचल के लोग अगर हैं, बनारस के लोग हैं, तो साले को सार कहा जाता है ना। पूर्वांचल के लोग हैं ना, फिर साले को सार बोला जाता है ना। तो महादेव बोले कहिए सार, चित्त तो प्रसन्न है। बोले आप तो देव को देव हैं, नाथों के नाथ हैं, और आप से कुछ छिपा नहीं। मैं तो आत्मग्लानि से आंख में आंसू लेकर के आपका तप कर रहा था कि मैं कैसे आपसे क्षमा मांगू और किस तरह आपके सामने जाऊं, आपके सम्मुख जाऊं। हे त्रिपुरारी, मुझे क्षमा कीजिए। बोले क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए। बोले जब तुमने तप किया है तो मुझे तो कुछ देना तो पड़ेगा। तो हंसते हुए सारंग ऋषि क्या कहते हैं, ठीक है, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, आपसे पहले मेरी पूजा होगी, मेरा भी शिवलिंग बनेगा और आपसे पहले मेरी पूजा होगी। महादेव ने तथास्तु कह दिया। तो सार और नाथ दोनों जब मिले तो क्या बनता है? सारनाथ। तो वो जो सारनाथ है, आप कभी जाएंगे, बनारस में है, तो वहां पे दो शिवलिंग है, एक नाथ का शिवलिंग और एक सार का शिवलिंग। तो सार का शिवलिंग पहले है, नाथ का शिवलिंग बाद में है, सारनाथ। तो भगवान शिव ने अपने सार साहब को वरदान दिया कि जीवन में ध्यान रखो कि तुम्हें भक्ति की प्राप्ति होगी, लेकिन पहले जो तुम्हारा पूजन करेगा उससे मेरा अनन्य भक्ति की प्राप्ति होगी। तो ये जो सारनाथ है, सारनाथ से में इतना तपोभूमि है, ऐसा तपोभूमि है वो कि अद्भुत है।